दोस्तों, स्टार वार फ्रेंचाइजी वर्ल्ड सिनेमा की एक ऐसी बहुत बड़ी और बहुत कॉम्प्लेक्स फ्रेंचाइजी है जिसकी स्टोरी इतनी विशाल है कि उसे समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन आप टेंशन मत लेना, आज मैं स्टार वार फ्रेंचाइजी की अभी तक की पूरी स्टोरी को आपको शुरू से आखिर तक बताऊंगा, जिससे आपकी इस फ्रेंचाइजी को समझने का नज़रिया काफ़ी साफ हो जाएगा। लेकिन शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने इस कहानी में सिर्फ लाइव एक्शन मूवीज़ और सीरीज को शामिल किया है, एनिमेटेड मूवीज़ और सीरीज को शामिल नहीं किया, वरना ये स्टोरी बहुत लंबी और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें स्टार वार यूनिवर्स का कैलेंडर जानना बहुत जरूरी है। यहाँ जो साल हैं वो गिने जाते हैं एक बहुत बड़ी घटना से, द बैटल ऑफ याविन। ये वही इवेंट है जो आपने मूवी अ न्यू होप में देखी थी, जिसमें लूक स्काईवॉकर ने पहले डेथ स्टार को नष्ट कर दिया था। इस लड़ाई से पहले के सालों को कहते हैं BBY यानी बिफोर बैटल ऑफ याविन, और इसके बाद के सालों को कहते हैं ABY यानी आफ्टर बैटल ऑफ याविन। तो चलिए इसी कैलेंडर का इस्तेमाल करके हम स्टार वार फ्रेंचाइजी की कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है आज से बहुत समय पहले, स्काईवॉकर के जन्म से भी लगभग 100 साल पहले, यानी 132 BBY में। ये दौर था हाई रिपब्लिक एरा का, जब जेडाई अपने चरम पर थे। इस दौर को दिखाती है सीरीज द एकोलाइट। इसमें जब कुछ जेडाई की अचानक हत्याएं होने लगती हैं तो एक जेडाई मास्टर सोल इसकी जांच करता है। इसका मुख्य हीरो मास्टर सोल और उसकी पूर्व पैडवान ओसा है, और उसका सामना होता है मे और एक अनजान सिथ मास्टर से, जो अंधेरे में छिपकर जेडाई ऑर्डर को खत्म करने की साजिश रच रहा होता है। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है लगभग 100 साल, और हम पहुँचते हैं 32 BBY में मूवी स्टार वार एपिसोड 1 द फैंटम मेनेस पर। इसमें 2 जेडाई क्वी-गॉन जिन और उसका अप्रेंटिस ओबी-वान केनोबी नाबू की क्वीन एमिडाला को बचाने के मिशन पर होते हैं। इसी दौरान उन्हें टैटूइन पर एक गुलाम बच्चा मिलता है, एनाकिन स्काईवॉकर, जिसमें फोर्स की असीम शक्ति होती है। यहाँ हमारी हीरो क्वी-गॉन जिन और ओबी-वान हैं, और विलन होता है एक खतरनाक सिथ मास्टर डार्थ मॉल। इसके ठीक 10 साल बाद 22 BBY में कहानी आती है एपिसोड 2 अटैक ऑफ द क्लोन्स पर। गैलेक्सी में अलगाववादी आंदोलन शुरू हो चुका होता है। इस फिल्म के हीरो अब बड़े हो चुके एनाकिन स्काईवॉकर और ओबी-वान केनोबी हैं। ओबी-वान एक गुप्त क्लोन आर्मी की खोज करता है, जबकि एनाकिन सेनेटर पेडमे एमिडाला की सुरक्षा करते हुए उसके प्यार में पड़ जाता है। उनका सामना होता है काउंट डूकू और बाउंटी हंटर जेंगो फेट। क्लोन वार्स के ठीक अंत में 19 BBY में हम देखते हैं एपिसोड 3 रिवेंज ऑफ द सिथ। ये कहानी का सबसे अंधेरा हिस्सा होता है। इसके हीरो ओबी-वान केनोबी और योडा हैं, जो रिपब्लिक को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चांसलर पैलपटीन, जो असल में सिथ लॉर्ड डार्थ सीडियस होता है, एनाकिन को डार्क साइड में खींच लेता है और वो बन जाता है गैलेक्सी का सबसे बड़ा विलन डार्थ वेडर। साम्राज्य के शासन का दौर यहाँ से शुरू होता है। इस दौर में 13 से 10 BBY के बीच सेट है फिल्म सोलो आ स्टार वार स्टोरी। इसके हीरो हान सोलो की ओरिजिन स्टोरी होती है कि कैसे वो एक चोर से गैलेक्सी का सबसे फेमस स्मगलर बन जाता है, और उसकी दोस्ती चिवाका से कैसे होती है। यहाँ मुख्य विलन होता है क्रिम्सन डॉन का लीडर ड्राइडन बोस। इसके कुछ साल बाद यानी 9 BBY में हम देखते हैं सीरीज ओबी-वान केनोबी। इसके हीरो ओबी-वान टैटूइन पर छिपकर यंग लूक स्काईवॉकर की निगरानी कर रहा होता है, लेकिन जब प्रिंसेस लिया का अपहरण होता है तो उन्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन डार्थ वेडर का सामना करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। इसके बाद कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है, और 5 BBY में हम देखते हैं सीरीज एंडोर। इसका हीरो कैसियन एंडोर शुरू में एक मामूली चोर होता है। ये सीरीज दिखाती है कि कैसे वो धीरे धीरे एम्पायर के खिलाफ एक विरोध का हिस्सा बनता है और एक रेबल स्पाई बन जाता है। इसमें उसकी टक्कर होती है इंपीरियल सिक्योरिटी ब्यूरो की ऑफिसर डेड्रा मीरो से। और अब हम उस घटना के बिल्कुल करीब आ जाते हैं जिस घटना से सब कुछ बदल गया। 0 BBY में मूवी रोग वन आ स्टार वार स्टोरी दिखाती है कि कैसे रेबल्स की एक टीम ने एम्पायर के सबसे बड़े हथियार डेथ स्टार के प्लान्स को चुराया। इस आत्मघाती मिशन के हीरो जिन अरसो और कैसियन एंडोर हैं, और उनका सामना होता है डायरेक्टर क्रेनेक और खुद डार्थ वेडर से। रोग वन जहां खत्म होती है, वहीं से शुरू होता है एपिसोड 4 अ न्यू होप। इस मूवी में लूक स्काईवॉकर को वही प्लान मिलते हैं जो जिन अरसो और कैसियन एंडोर ने चुराए थे। वो ओबी-वान केनोबी और हान सोलो के साथ मिलकर प्रिंसेस लिया को बचाता है और डेथ स्टार को नष्ट कर देता है। यहाँ से स्काईवॉकर की कहानी शुरू होती है। 3 साल बाद 3 ABY में आती है एपिसोड 5 द एम्पायर स्ट्राइक बैक। इसमें हीरो लूक स्काईवॉकर मास्टर योडा से जेडाई ट्रेनिंग लेने जाता है, जबकि विलन डार्थ वेडर उसके दोस्तों को पकड़ लेता है। अंत में लूक और वेडर के बीच एक लड़ाई होती है, जहाँ उसे एक झटका देने वाला सच पता चलता है कि डार्थ वेडर ही उसका पिता है। उसके 1 साल बाद 4 ABY में एपिसोड 6 रिटर्न ऑफ द जेडाई में हीरो लूक स्काईवॉकर
अब एक पूरा जेडाई बन चुका होता है। वो अपने पिता डार्थ वेडर को वापस रोशनी की तरफ लाने के लिए एम्परर पैल्पैटिन का सामना करता है, जो इस फिल्म का मुख्य विलन है। एम्पायर के पतन के बाद 9 AVY के दौरान शुरू होता है न्यू रिपब्लिक का दौर। यहाँ हम देखते हैं सीरीज द मैंडलोरियन। इसका हीरो डिन जारेन एक अकेला बाउंड्री हंटर होता है जो एक फोर्स सेंसिटिव बच्चे ग्रोगू का रक्षक बन जाता है। उनका मुख्य विलन है मॉफ गिडियन। इसी टाइम फ्रेम में सेट है सीरीज द बुक ऑफ बोबा फेट। इसके हीरो बोबा फेट टैटूइन के अंडरवर्ल्ड पर कब्जा कर लेता है और अपने नए शासन को पाइक सिंडिकेट जैसे खतरनाक लोगों से बचाता है। इसी दौर की एक और सीरीज स्केल्डन क्रू, जिसमें कुछ बच्चे गैलेक्सी में खो जाते हैं और एक फोर्स यूजर उन्हें घर वापसी में मदद करता है। न्यू रिपब्लिक एरा में ही हम देखते हैं सीरीज अशोका। इसकी हीरो अशोका टानो एम्पायर की सबसे होशियार विलेन ग्रैंड एडमिरल थ्रॉन को वापस आने से रोकने के लिए एक दूसरी गैलेक्सी तक जाती है। अब कहानी लेती है एक काफ़ी लंबा जंप, लगभग 30 साल बाद 34 AVY में शुरू होती है एपिसोड 7 द फोर्स अवेकेंस। एम्पायर की राख से फर्स्ट ऑर्डर नाम का नया खतरा उठता है। इसकी हीरो रे नाम की एक लड़की है जो फिन नाम के एक भगोड़े स्टॉर्म ट्रूपर के साथ मिलकर गायब हो चुके लूक स्काईवॉकर को खोजने निकलती है। उनका सामना होता है नए विलन काइलो रेन से। ये कहानी तुरंत आगे बढ़ती है एपिसोड 8 द लास्ट जेडाई में। हीरो रे लूक स्काईवॉकर से ट्रेनिंग लेने की कोशिश करती है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर रेसिस्टेंस का पीछा कर रहा है। इसका विलन काइलो रेन और भी शक्तिशाली हो जाता है और अंत में 35 AVY में स्काईवॉकर सागा का अंत होता है एपिसोड 9 द राइज ऑफ स्काईवॉकर के साथ। इसमें पता चलता है कि पुराना सिथ एम्परर पैल्पैटिन वापस आ गया है। इस मूवी में रे और उसका रेसिस्टेंस ग्रुप अंतिम बार एम्परर पैल्पैटिन से लड़ाई करता है और अंततः पैल्पैटिन को मार दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी स्टार वॉर फ्रेंचाइजी की पूरी कहानी A to Z, जिसमें हाई रिपब्लिक की शांति से लेकर स्काईवॉकर के अंत तक की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है। उम्मीद है इससे आपको ये एपिक कहानी और बेहतर तरीके से समझ में आई होगी।